हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन हमारे चैनल में। चलिए, आज के क्लास में हम लोग बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स जो कि स्टार्ट हो चुका है, लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से किस प्रकार जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था और उस कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या थी। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये लेक्चर उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स से कर रहे हैं, चाहे वो डिस्टेंस कोर्स हो चाहे वो रेगुलर कोर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों का रेशियो 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम होता है। इसे आप लोग स्पेसिफिक चार्ज भी कह सकते हैं। स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू कितना होता है 1.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 कूलम पर केजी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है। ये हम लोगों ने देख लिया। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन बताया? मिलिंकन साहब ने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपका इतना होता है। स्पेसिफिक चार्ज के बारे में कौन बताया था? जे जे थॉमसन ने बताया था। फिर जे जे थॉमसन और मिलिंकन दोनों के डाटा से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कि रॉबर्ट एंड्रयूज मिलिंगन जो है, ये अपने एक्सपेरिमेंट से कैसे बता दिया कि एक चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो आज का क्लास हम लोग के लिए एकदम बेस्ट है, मिलिंकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आज का क्लास है मिलिंकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिलिंकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या होता है? यदि आप मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सेकंड लेक्चर पूरा पूरा समझ में आएगा। मिलिंकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, चलिए ये तो डायग्राम आप देख ही रहे हैं, मैं भी एक डायग्राम बना लेता हूँ। कलर सर आप पिंक ले लो, येलो ले लो, येलो ज़्यादा सूट करता है। चलो, क्या है ना, एक रेक्टेंगल है। एक पहले इसके लिए मुझे एक क्यूब बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसी डायग्राम से समझ लेते हैं, ज़्यादा सूट करेगा। क्यों जी, जो है। चलिए, इसमें देखिए क्या है, एक क्यूब है, ठीक है। इसको दो पार्टीशन में डिवाइड किया गया है। एक पार्टीशन देखिए इसके ऊपर है और एक पार्टीशन इसके नीचे है। यहाँ पे इसको दो पार्टीशन में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक। एक पार्टीशन ऊपर, एक पार्टीशन नीचे। और यहाँ से एक्सरे का सोर्स है, ये एक्सरे यहाँ से एकदम एक्सरे छोड़ रहा है। यहाँ से ऑटोमाइजर में देखिए यहाँ पे ऑयल भर दिया है, इसको प्रेस करके यहाँ पे ऑयल को स्प्रे किया जाता है। जब ऑयल को स्प्रे करता है ना, तो ये ड्रॉपलेट्स में नीचे गिरते हैं, समझे। ये ड्रॉपलेट्स में पहला जो पार्टीशन है, यहाँ पे एक होल कर दिया गया है, इस प्रकार का एक होल है। इस होल से होकर ऑयल का ड्रॉपलेट नीचे जाता है और इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे H2 गैस को भर दिया गया है। अब देखिए, जैसे एक्सरे हम इधर से मारेंगे तो हाइड्रोजन की गैस के ऊपर जैसे ही एक्सरे अटैक करेगा, वैसे ही यह हाइड्रोजन गैस वैसे ही आयोनाइज हो जाएगा। अब भैया, आयोनाइजेशन की वजह से हाइड्रोजन से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे ही आपका H2 है, जैसे इसके ऊपर एक्सरे अटैक करेगा, ये आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होते ही ये क्या हो जाएगा? 2H प्लस, और यहाँ से क्या निकलेगा भाई साहब? दो इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, इसको पहले हम इरेज करेंगे, ठीक है। भाई साहब यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन आपका जो है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस प्रकार लिबरेट हो रहा है और H प्लस भी है, ठीक। अब देखिए यहाँ से ऑयल ड्रॉप नीचे गिर रहा है एकदम, ये आपका ऑयल ड्रॉप आया। ये ऑयल ड्रॉप क्या करता है, एकदम आराम से सुनिए, एकदम आराम से। ऑयल ड्रॉप इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। कहने का मतलब है कि इस ऑयल ड्रॉप में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो ये ऑयल ड्रॉप अब कैसा हो जाएगा? ये ऑयल ड्रॉप अब निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब आराम से सुनिए, इस ऑयल ड्रॉप जो कि अब इलेक्ट्रॉन से परिपूर्ण है, इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर कौन कौन फोर्स लग रहा है? मैं बाहर थोड़ा इमेज बनाता हूँ। ये देखिए, ये आपका ऑयल ड्रॉप है, इसके ऊपर फोर्स कौन कौन एक्ट कर रहा है? एक फोर्स ऑयल ड्रॉप ड्यू टू मास लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। और मेरे भाई, जब ऑयल ड्रॉप आपका नीचे गिरेगा, यहाँ तो एयर है ना पूरा, एयर की वजह से एक और फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स, जो कि ऊपर की ओर लगेगा।
सर ये समझ में नहीं आया विस्कस फोर्स कैसे लगेगा। मेरे दोस्त, इसको समझने से पहले आपको एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दूं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि अभी हम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका क्या, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ। चलिए, एक एस्फेयर है जो कि अभी एटमॉस्फेयर में है, ये आपका एस्फेयर है, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर में है, ये आपका अर्थ का सरफेस है, ठीक। फिजिक्स का टॉपिक है, थोड़ा बेसिक ले लीजिए, एकदम समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये एस्फेयर यहाँ पे अभी एकदम स्टैटिक कंडीशन में नहीं, फॉल नहीं कर रहा है ये, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। और इसका मास मान लीजिए, मास जो है इसका m है, ठीक। एकदम आराम से सुनिए। अब क्या किया ना, यहाँ से इसको हम गिराना शुरू किए, ये फॉल होना शुरू हो गया। अब ये फॉल होते होते यहाँ पे आ गया। अब देखिए, जब ये फॉल हो रहा है, ये आपका एयर है, जब ये फॉल हो रहा है तो हवा को चीरते हुए नीचे आ रहा है, मतलब इसको नीचे गिरने से कोई है जो रोक रहा है। कौन रोक रहा है, ये एयर। एयर जो है ना, इसको नीचे जाने से रोक रहा है। नहीं, तब इस एयर की वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो कौन डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। इस एयर की वजह से लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स का नाम है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स एयर की वजह से लग रहा है। अब देखिए, इस स्फीयर के पास, इस ड्रॉपलेट के पास कुछ ना कुछ मास होगा ना। अब इस मास की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ जी। और इस विस्कस फोर्स को हमने डिनोट किया एफ भी से, ठीक है। अब आराम से सुनिए, कोई ऐसा मूवमेंट आएगा, ऐसा मूवमेंट आएगा जब आपका ये विस्कस फोर्स और एफ जी ये दोनों इक्वल हो जाएगा। उस स्थिति में आपका जो एफ नेट है, टोटल फोर्स, वो 0 हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, एकदम आराम से सोचिएगा, वीडियो पॉज करके पहले आप जवाब दे दीजिएगा, फिर वीडियो आगे देखिएगा। एफ नेट जैसे ही 0 होगा, ये स्फीयर का पार्टिकल्स रुक जाएगा या गिरते रहेगा। फिर से सुनिए, एफ नेट जैसे ही 0 होगा, इस स्फीयर का पार्टिकल्स यहीं पे रुक जाएगा या नीचे गिरते रहेगा। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके अपना आंसर सोच लिया होगा। अब सुन लीजिए भाई साहब, जैसे ही एफ नेट आपका 0 होगा, जैसे ही विस्कस फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वल होगा, उस स्थिति में ये पार्टिकल्स कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरना शुरू करेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से ये गिरना शुरू करेगा। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। एकदम आराम से, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी कुछ नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जब कोई पार्टिकल्स आपका कांस्टेंट वेलोसिटी को अकर कर लेता है ना, तो उसे टर्मिनल वेलोसिटी नाम दिया जाता है। अब यहाँ से पार्टिकल्स जो है, स्फीयर का पार्टिकल्स कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ के अनुसार ये जो आपका विस्कस फोर्स है ना, विस्कस फोर्स, ये होता है 6 पाई नीटा आर भी। 6 आप पाए तो पता ही है क्या है, ये आपका है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर तो पता ही है, रेडियस ऑफ डेड पार्टिकल्स, रेडियस ऑफ डेड पार्टिकल्स। भी क्या है सर, भी आपका है टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। भी आपका है टर्मिनल वेलोसिटी। आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपना मेन फंडा पे आते हैं। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं दूसरा पेज में चलता हूँ, ठीक है। ये आया मैं दूसरा पेज में। अब देखिए सीन क्या है मेरे दोस्त, एकदम आराम से। एक आपका इस प्रकार का ऑयल का ड्रॉपलेट है, ठीक, जिसके ऊपर अभी निगेटिव चार्ज है। एकदम उस स्फीयर के पार्टिकल्स की तरह सोचिए। इसके ऊपर भी अभी कितना फोर्स लग रहा है, दो फोर्स। एक ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, कौन सा फोर्स, एफ जी ड्यू टू ग्रेविटी। एक विस्कस फोर्स लग रहा है, विस्कस फोर्स ऊपर की ओर, एफ भी। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे जो आप चार्ज प्लेट देख रहे हैं ना, ये इसका भी यूज होगा बाद में। ये केस नंबर 1 है, इसको नाम दिया मैं केस 1। चलिए, जब ये दोनों फोर्स इक्वल होगा, एफ बी इक्वल टू एफ जी, इस स्थिति में एफ नेट क्या हो जाएगा, 0। और पार्टिकल्स एक वेलोसिटी को अकर करेगा जिसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, ठीक। देखिए एफ भी इक्वल्स टू एफ
जी, सबको पता है फ्रॉम स्टोक्स लॉ, सबको पता है फ्रॉम स्टोक्स लॉ। एफ बी क्या हो जाएगा 6 पाई नीटा आर भी, ये नीटा है। और एफ जी क्या होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल एम जी होता है। ठीक, एकदम आराम से सुनिए, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे दोस्त। ये हो गया 6 पाई नीटा आर भी इक्वल्स टू, इस एम जी की बात करते हैं, अगर हम एम जी की बात करते हैं तो इसको देखिए, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी हम लोग ने ऑयल ड्रॉप लिया था, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑयल, ठीक है, मास ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑयल, एम बाय वी, जहाँ पे एम क्या है मेरे दोस्त, मास है, एम क्या है, मास है। अब यहाँ से हम मास का निकाल ले अगर फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल गुना ये भी क्या हो जाएगा, भी क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम। ठीक है, एकदम आराम से सुनिए, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। वॉल्यूम को हम जो है डिनोट करते हैं कुछ इस प्रकार से, स्मॉल भी से। ठीक, तो अब मास की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ ऑयल मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, सॉरी भी आपका वॉल्यूम है। चलिए, ये डेंसिटी ऑफ ऑयल हो गया, और ड्रॉपलेट का साइज क्या है, स्फेरिकल साइज है, और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है सर, 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है। मतलब जहां मास है उसके जगह पे हम ये सारा टर्म लिख सकते हैं। मास देखिए यहाँ पे है, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे डेंसिटी ऑफ ऑयल मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यू मल्टीप्लाई बाय जी, जहाँ पे ये आर क्या है आपका रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। ओके, अब मेरे दोस्त ये देखिए, यहाँ से आपका ये आर और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचा आपका, ये देखिए 3 × क्या हो जाएगा 18, इससे पहले भी ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा, सॉरी ये 3 हो जाएगा, 3 × 3 ये हो गया 9 डिवाइडेड बाय 2, और पाई से पाई भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा नीटा। ठीक है, भी क्या है आपका टर्मिनल वेलोसिटी, भी क्या है टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, और मेरे दोस्त यहाँ से कुछ और बच रहा है क्या, अब ये देखिए इधर से डेंसिटी ऑफ ऑयल ये आएगा नीचे, ठीक, और क्या आएगा मेरे दोस्त, और आएगा जी नीचे, और इधर क्या बच गया आर स्क्वायर। एकदम आराम से देखिए, आर को हम जो है इस साइड भेज देंगे, स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे, क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा रूट के अंदर आ जाएगा। रूट के अंदर क्या क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 9/2, ठीक है, और ये नीटा। चलिए, इस टर्मिनल वेलोसिटी को हमने v1 नाम दे दिया, v1, ये क्या हो जाएगा v1 डिवाइडेड बाय, और क्या नीचे बच रहा है डेंसिटी ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल एंड जी। मेरे दोस्त एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, इस तरह से आप जो है उस ड्रॉपलेट्स का रेडियस निकाल सकते हैं, समझे कि नहीं, इस तरह आप लोग उस ड्रॉपलेट्स का रेडियस निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये केस फर्स्ट था, अब देखिए केस सेकेंड की बात करेंगे हम लोग। केस सेकेंड हम लोग इधर करते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, स्पेस कम है, इरेज करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ एक ही पेज में ये पूरा कंप्लीट हो जाए, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, अपना लेक्चर एकदम प्रेम से चलेगा, धीरे धीरे। चलिए, केस टू, केस वन क्या था, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। केस टू है आपका प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए थोड़ा डायग्राम देखते हैं मेरे दोस्त, एकदम आराम से। अब ये जो चार्ज प्लेट है इसको क्या किया गया, एक सेल लिया गया, इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया, ये जो नीचे का जो प्लेट है इसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया। अब देखिए, जैसे ही इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, एकदम आराम से, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, इस प्लेट के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पूरा प्लस प्लस चार्ज, इस प्लेट के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और इस प्लेट के ऊपर पूरा माइनस का चार्ज आ जाएगा।
मानिए ये आपका जो है ऑयल का ड्रॉपलेट है, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, ऑयल का ड्रॉपलेट है। इस ड्रॉपलेट के ऊपर अब कौन कौन फोर्स लगेगा? एक फोर्स तो नीचे की ओर लगेगा, ठीक है, mg, ठीक। अब देखिए जैसे ये प्लस का चार्ज आया, जैसे प्लस का चार्ज आया ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस और ये ऑयल ड्रॉपलेट माइनस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये ऊपर जाना शुरू कर देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगा, ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है, Fe। एक फोर्स और लगेगा। अब भाई साहब देखिए नीचे से ये नेगेटिव ये दोनों रिपेल करना शुरू करेगा, ये ऊपर खींच ही रहा है, मतलब ये आपका एक ऐसा मूवमेंट आएगा जब ऑयल का ड्रॉपलेट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। उस स्थिति में एक और फोर्स यहाँ पे लगना शुरू होगा। जब आपका ऑयल का ड्रॉपलेट्स नीचे जा रहा था तो ड्यू टू एयर फ्रिक्शन आपका एक और फोर्स लग रहा था, विस्कस फोर्स एफ, ऊपर की डायरेक्शन में। अब भाई आपका ड्रॉपलेट ऊपर जा रहा है तो विस्कस फोर्स फिर भी तो लगेगा, लेकिन इस स्थिति में आपका नीचे की ओर लगेगा विस्कस फोर्स। बस इसको फिल कीजिए, एफ भी। तो अब देखिए पहला केस में क्या था, आपने इसको जो है इस प्लेट को सेल से कनेक्ट नहीं किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था यहाँ पे। दूसरा कंडीशन में क्या है कि हमने इसको सेल से कनेक्ट कर दिया, तो जब सेल से कनेक्ट किया तो कितना फोर्स लग रहा है? एक फोर्स ऊपर की ओर, दो फोर्स नीचे की ओर। चलिए यहाँ पे अब समझेंगे हम लोग का। देखिए ये ऑयल का ड्रॉपलेट्स है, इधर बनाएंगे, ये हम लोग का ऑयल ड्रॉपलेट्स है, ठीक है मेरे दोस्त, एकदम आराम से। अब इस ऑयल का ड्रॉपलेट्स में देखिए नीचे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, और कौन फोर्स लग रहा है? विस्कस फोर्स लग रहा है। ऊपर भाई साहब कौन फोर्स लग रहा है? ऊपर आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने को जल्दबाजी करना ही नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए जब आपका एफ नेट जीरो होगा तो उस स्थिति में आपका एफ ई जो है इक्वल हो जाएगा इसका एफ जी प्लस एफ भी से। जब ये हो जाएगा ना मेरे दोस्त, उस स्थिति में ये कांस्टेंट वेलोसिटी को प्राप्त कर लेगा। उस कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? टर्मिनल फॉलिंग वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी उसका नाम हो जाएगा। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें हम लोग, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का? इसको अभी हम लोग एफ ही लिखते हैं, एफ जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल, आपको पता है सर ये एम जी होता है, प्लस विस्कस फोर्स के बारे में कौन नहीं जानता है? 6 पाई नीटा आर भी टू। यहाँ पे हमने V1 लिया था, यहाँ पे V2 लिया है। यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त एकदम आराम से समझिए, देखिए ये जो आपका टर्मिनल वेलोसिटी है V1, टर्मिनल वेलोसिटी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन यहाँ पे ये जो आपका टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंट में है, ठीक है। चलिए फिर से मैं वापस रेड लूँगा, अरे आजा भाई, एकदम आराम से। अब एफ ई की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये क्यू इंटू ई फॉर्मूला होता है भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्यू ई होता है। एम जी सबको पता है, यहाँ से देखिए एम जी इक्वल्स टू क्या है? 6 पाई नीटा आर वी वन, ये हो जाएगा 6 पाई नीटा आर वी वन प्लस 6 पाई नीटा आर वी टू, ठीक है, ये हो गया आपका क्यू ई। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 6 पाई नीटा आर वी वन प्लस वी टू, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ से क्यू का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? 6 पाई नीटा आर वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाय ई। अब यहाँ से क्यू का वैल्यू क्या होगा? अब मेरे दोस्त जो आपका मिलिंगन साहब थे, मिलिंगन साइंटिस्ट, उसने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट में सारा का वैल्यू निकाला, उसमें जो मिनिमम वैल्यू देखा उसने, क्या देखा, इस Q का जो मिनिमम वैल्यू है उसने देखा कि Q का मिनिमम वैल्यू आ रहा है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। फिर क्या किया, यहाँ पे देखिए सेल जो है ना, सेल का पावर बढ़ा दिया, वोल्टेज बढ़ा दिया, जैसे ही वोल्टेज बढ़ा दिया तो इसका वैल्यू भी बढ़ गया, फिर वोल्टेज बढ़ा दिया और वैल्यू बढ़ गया।
ये जो वैल्यू बढ़ रहा था ना, वैल्यू जो बढ़ रहा था वो इंटीग्रल मल्टीपल में बढ़ रहा था। मतलब इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई करने पे जितना वैल्यू आ रहा है उतना हो रहा था, फिर 3 से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आ रहा है उतना हो रहा था, 4 से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आ रहा है उतना हो रहा था। मतलब जब इस वैल्यू में किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे जितना आएगा ना, इस क्रम में इसका वैल्यू जो है बढ़ रहा था। इसने कह दिया भाई मिनिमम वैल्यू आपका ये है और ये इंटीजर मल्टीपल है, जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। तो इसमें क्या क्या इसने इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, इसको ई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ओवरऑल ये फॉर्मूला निकल के आ गया Q इक्वल्स टू एन ई। और इस ई का वैल्यू बता दिया कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया इसका कैलकुलेशन तो कमेंट जरूर करें कि समझ गया। अब मेरे दोस्त एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने को जल्दबाजी करना ही नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग को एक काम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, एक नोट लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग एक नोट लिख लीजिए। नोट में क्या लिखिए, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ही calculated from this experiment he calculated the minimum charge present on the oil droplet is 1.6 multiplied by 10⁻⁻19 कूलम। सेकेंड लाइन लिखेंगे, and any particle if charged will have the charge which is the integral multiple of it। ये मिलिंगन ऑयल ड्रॉपलेट के एक्सपेरिमेंट का निचोड़ था। अब मेरे दोस्त आप लोगों ने इतना तो पढ़ ही लिया है, तो एक क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। और इसने क्या क्या दो फार्मूला दिया था। एक क्या था आपका 6 पाई नीटा आर V1 प्लस V2, V1 टर्मिनल वेलोसिटी, V2 टर्मिनल वेलोसिटी, V1 टर्मिनल वेलोसिटी विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, V2 टर्मिनल वेलोसिटी विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और डिवाइडेड बाय आपका क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड E। और एक रेडियस का फॉर्मूला दिया है, रेडियस का फॉर्मूला भी जस्ट निकाले थे, क्या था मेरे दोस्त, √9/2 नीटा V1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी। जी का वैल्यू सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और फार्मूला जो दिया Q इक्वल्स टू NE। ये 3 फार्मूला उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से दिया था, ये आपको याद रखना है। आप BSc के स्टूडेंट है, चलिए इसी के बेसिस पे एक नोमिनिकल हो जाए, मजा आ जाएगा। नोमिनिकल बनाइए, वीडियो पॉज कीजिए और नोमिनिकल बनाना शुरू कीजिए। आई होप आप लोग नोमिनिकल बना लिए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं पहले इसे इरेज कर लूँ। सर बहुत टाइम लगा रहे हैं, वीडियो लंबा जा रहा है। कोई बात नहीं, आप BSc का लेक्चर देख रहे हैं, आप मेरे चैनल पे बने रहें। पूरा का पूरा सिलेबस मैं ख़त्म करूँगा, वो भी एकदम आसान सा लैंग्वेज में। घबराने की ज़रूरी नहीं है, आपका सिलेबस पूरा ख़त्म होगा। ये क्या लग गया, चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। देखिए नोमिनिकल क्या कहता है, इन एन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट वाज 1 मीटर पर सेकेंड इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, V1 मतलब ये दे रखा है। सर पेन चेंज करो, मज़ा नहीं आ रहा है, येलो पेन लो। ओके, सारा पेन हम लोग के पास रहता है, येलो पेन लिया हमने। V1 कितना है,
1 मीटर per second in absence of electric field and 2 मीटर per second upward in the presence of electric field। भाई साहब अपवार्ड मतलब V2 है ये, कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। फिर ऑफ स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है मतलब ये ई है आपका, ई क्या है 6.75 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 पाई वी एम। डेंसिटी ऑफ ऑयल की बात करें तो ये दे रखा है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। एंड विस्कोसिटी ऑफ एयर मीन्स नीटा दे रखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप मतलब आर कैलकुलेट करना है। द चार्ज ऑन ईच ड्रॉप, चार्ज कितना है आपका वो कैलकुलेट करना है, क्यू कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, पहले फार्मूला लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाई 2 नीटा V1 डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी। तो यहाँ से आर निकल जाएगा आप लोग का। कैलकुलेशन पार्ट आप लोग करोगे, मैं करने वाला नहीं हूँ। एन का वैल्यू पुट करो, V1 का वैल्यू पुट करो, ये पुट करो, सारा वैल्यू पुट करो और निकाल लो। Q का फॉर्मूला क्या है 6 पाई नीटा आर V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय ई। सारा वैल्यू पुट करो और Q का निकालो क्या मान आएगा। तो इस तरह जो है मिलिंकन साहब ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो मिलिंकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकदम याद रखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और जे थॉमसन साहब के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला था, जे थॉमसन साहब ने स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बता दिया था। स्पेसिफिक चार्ज मतलब E डिवाइडेड बाय एम के बारे में उन्होंने बता दिया था। फिर आपने दोनों के मदद से क्या निकाल लिया मास ऑफ चार्ज। तो इतना डाटा हम लोग के पास आ गया है। अब जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देखेंगे, एकदम मजा आएगा। बने रहे हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच।